हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश जैन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुमार गौरव सर की करंट अफेयर की क्लास का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे जीलैंडिया का संबंध किससे है? दोस्तों, ये 8वां महाद्वीप है, प्रशांत महासागर में है। ये जो है इसकी खोज 2017 में हुई थी। अब इसका मैप जारी हुआ है। 94% भाग इसका समुद्र में है, 6% भाग जो है समुद्र के बाहर है। इसमें जो है देश जो है न्यूजीलैंड इसी द्वीप का भाग है। बाकी जो 6% समुद्र के बाहर है उसी में देश और द्वीप है। ज्ञान की बात में दोस्तों, न्यूजीलैंड राजधानी इसकी वेलिंगटन। यहाँ पर माउंट कुक पर्वत है। प्रधानमंत्री इसके क्रिस हिपकिस। और दोस्तों, यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। पीएम इसके एंथनी एल्बनीज। अभ्यास यहाँ पे जो है पहली बार मालाबार अभ्यास हुआ है। युवान दोस्तों रेमेनबी चीन की मुद्रा है। जापान की मुद्रा येन है। टका बांग्लादेश की मुद्रा है। रैंड मुद्रा जो है दक्षिण अफ्रीका की है। और रिंगिंग मुद्रा जो है मलेशिया की है। 5R मुद्रा जो ब्रिक्स संगठन की मुद्रा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो उसमें 40वां स्थान मिला। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जारी करता है इसका विपो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, इसका फुल फॉर्म है। भारत की कुछ रैंक हैं, इसको देखते हैं। दोस्तों, इसके जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 इसका जारी करता है विपो हो गया। पेटेंट इसका मतलब इसका कार्य क्या है? पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क पर कार्य करता है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है। इस बार जो 16वें क्रम का हुआ है। शिखर सम्मेलन इस पर शिखर पर जो है स्विट्जरलैंड है। और कुल इसमें 132 देश है। 132वां देश जो है अंगोला है। और भारत जो है इसकी 40वीं रैंक है। यहाँ पे रैंक देखते हैं दोस्तों, भारत की रैंक जो है 67वां रैंक जो है ऊर्जा संक्रमण में है। फायर पावर इंडेक्स में जो है 4थी रैंक है। प्रेस स्वतंत्रता में भारत की जो है 161वीं रैंक है। शांति एवं खुशहाली सूचकांक की जो है रैंक 126वीं है। जेंडर गैप में जो है 127वीं जेंडर गैप रैंक है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 131वीं रैंक है। इसमें जो 38वीं रैंक लॉजिस्टिक इंडेक्स में HDI में है 132वीं रैंक। भारत में जो 8 शास्त्रीय नृत्य और 6 सांस्कृतिक भाषाएं हैं दोस्तों। 8 शास्त्रीय नृत्य में दोस्तों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और राजस्थान का, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का, और भरतनाट्यम तमिलनाडु, और सत्रिया जो है असम। इस जो नवीनतम है ओडिशा जो है ओडिशी जो है ओडिशा का, मणिपुरी जो है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। इसमें फिर है सांस्कृतिक भाषाएं, इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और संस्कृत। तमिल इसमें सबसे पुरानी और उड़िया सबसे नई है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 19वें हांगजो एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक विजेता पुरुष टीम के सदस्य कौन हैं? तो दोस्तों, इसके जो है एशियन गेम जो है 2018 में इंडोनेशिया में हुए। हांगजो में अभी 19वें क्रम के 2023 में हो रहे हैं। भारत के ध्वजवाहक इसमें लवलीना बोरगोहन और हरमनप्रीत सिंह हैं। भारत ने जो अभी 3 स्वर्ण पदक कल जीते हैं निशानेबाजी में। इसमें जो है देखते हैं, पुरुष टीम ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में जो है सरबजीत सिंह और अर्जुन सिंह चीमा और शिव नरवाल ने स्वर्ण पदक जीता। 50 मीटर में राइफल्स में स्वप्निल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह और अखिल शिवरे ने मिलकर गोल्ड जीता। और हांगजो एशियन में जो भारत का पहला पदक निशानेबाजी में आया। 41 वर्षों बाद घुड़सवारी में पदक आया गोल्ड मेडल। और भारत जो इसका होस्ट जो है 1951 और 1982 में इसने होस्ट किया है। ज्ञान की बात में दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है भारत की है इसमें। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। नाटो का जो है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 31वां सदस्य इसका जो फिनलैंड है। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, स्थापना 1948। रेड डाटा बुक जारी करता है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या 1972 में। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, टाइम्स फायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसे मिला है? तो दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को फर्स्ट रैंक मिली है। टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करता 108 देश के 1000 से अधिक यूनिवर्सिटी शामिल हुई हैं इसमें। सर्वाधिक यूनिवर्सिटी USA की है जो प्रथम रैंक पे है। भारत का इसमें चौथा स्थान है। भारत के कुल 91 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हुए हैं। इसमें चीन को पिछाड़कर भारत ने चौथी रैंक हासिल की है। चीन की जो है 5वां है। भारत के जो है 201 से 250 में पहली यूनिवर्सिटी शामिल हुई है जो ISC यानी IIS साइंस बेंगलुरु
शामिल हुए। और एशियन गेम्स में जो है भारत पहली बार 1951 में भारत में हुआ। और पहला कॉमनवेल्थ गेम जो 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ। पहला ओलंपिक जो है 1896 एथेंस ग्रीस में हुआ। और पहला आईसीसी वर्ल्ड कप 1975 इंग्लैंड में, इसका विजेता वेस्ट इंडीज। प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को। पहली बार 2000 में मनाया गया। इस बार की थीम जो है 2023 की है, यूज हर्ट नो हर्ट। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। इसका अन्य नाम हाइड्रोफोबिया वायरस, इसका जो है रेहेंडो वायरस और रेहेब्डो वायरस। और टीका इसका लुई पास्चर ने खोजा था। हृदय की जो स्टडी कार्डियोलॉजी होती है और प्राकृतिक पेसमेकर जो इसका है SA नोड है, ये हार्ट बीट को स्टार्ट यहीं से होती है, हार्ट बीट स्टार्ट। और ECG जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और EEG में मस्तिष्क की जांच होती है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए मिला था। हाल ही में 57वां मिला है दामोदर मौजा को। फिर है पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है देविका रानी को मिला। 53वां मिलता है वाहिदा रहमान को मिला है, मिलने की घोषणा की है। पहला सरस्वती सम्मान मिला हरिवंश राय बच्चन को मधुशाला के लिए 1991 में। हाल ही में शिव शंकरी प्रसाद को सूर्यवंशम के लिए मिला है। फिर प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को मिला। हाल ही में मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए। हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत की भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये 56वां मिला है भारत को। जारी करने वाला इसको IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। शीर्ष पर इस पे स्विट्जरलैंड है। भारत ने जो 56वीं रैंक, कुल इसमें 64 देश हैं। पिछली बार भारत जो है 2022 में 52वीं रैंक पर था। घास के मैदानों को देखते हैं तो दोस्तों घास के मैदान इसमें है दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान, अर्जेंटीना में पंपास, हंगरी में पुस्ताज और वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है? तो दोस्तों यह ताइवान। ताइवान जो दोस्तों फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। और हाईकून जो है इसकी पनडुब्बी घरेलू ताइवान ये नाम है। ये जो नाम इसका है विशाल मछली जो उड़ सकती है के नाम पर रखा गया है। फिर दोस्तों यहाँ पे मुख्यालय देखते हैं खैबर जो है ईरान। दोस्तों ये जो मुख्य मिसाइल है उनको देखते हैं। खैबर ईरान की मिसाइल है। जिरकान रूस, फतेह ईरान, ओफिक जासूसी उपग्रह इसराइल का, और टाइफा जो है केन्या का। केशवनंद भारती केस दोस्तों देखते हैं। केशवनंद भारती केस जो है भारत का अब तक का जो है सबसे बड़ी बेंच का, इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी। 24 अप्रैल 1973 को प्रस्तावना को संविधान का अंग माना इसमें। और संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है, ये कहा गया। संविधान जो है संविधान के मूल ढांचे का हनन नहीं होना चाहिए, इसी केस में कहा गया। नवतेज कौर केस, इसमें समलैंगिकता को अपराध नहीं है माना गया 377 धारा को। पुट्टा स्वामी केस में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। इंदिरा साहनी केस में दोस्तों 1992 में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक ना हो, ये कहा गया। फिर है हाल ही में आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 23 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दोस्तों इसका आयोजन जो है रूस और म्यांमार दोनों में होगा। ये जो है FTX 23 इसका जो है फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज क्यों किया जाता है? तो आतंकवाद को रोकने के लिए किया जाता है। होस्ट इसका जो है रशिया और म्यांमार है। इंडिया में सेना की तरफ से इसका राजपूताना रेजिमेंट जाएगी। आयोजन इसका रूस और म्यांमार में हुआ। सीमा पर भारतीय राज्य इसके जो है म्यांमार में, इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। फिर म्यांमार का है दोस्तों अराकान युमा पर्वत म्यांमार में, और इरावदी नदी म्यांमार में है। म्यांमार की राजधानी जो है नापिता है। और यहाँ पे इसे जो है गोल्डन पेगोडा का देश कहते हैं। फिर है मूक नायक पत्रिका जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। और नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और हरिजन महात्मा गांधी की पत्रिका है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत की थी। फिर अमृत बाजार पत्रिका को शिशिर कुमार घोष इंडिया लीग की स्थापना इन्होंने ही की थी। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। फिर हाल ही में चर्चा में रहे PET 46 एंजाइम का संबंध किससे? तो दोस्तों ये जो प्लास्टिक को गलाने के लिए है, प्लास्टिक बोतल के लिए, उससे संबंधित है। कील यूनिवर्सिटी जर्मनी ने इसकी खोज की है। PET 46 एंजाइम की खोज
इससे जो है 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये कार्य कर सकती है। पॉलीएथिलीन इसका जो है टेरफलेट इसका फुल फॉर्म है। और प्लास्टिक इसका विघटन नहीं होता था अभी तक, जो अब हो जाएगा इस एंजाइम के तहत। इसमें जो समुद्र के अंदर खोजी गई है। कुछ इसमें वैरायटी दोस्तों देखते हैं। नमो 108 कमल की नई पहचान है। फिर है LK इसका सुपर कंडक्टर कमरे के तापमान पर। फिर लिथियम के भंडार अभी जम्मू कश्मीर में मिले हैं। और HD3385 जो है ये गेहूं की नई प्रजाति है। हैरी नेशनल पार्क इसका पुराना नाम, फिर इसका नाम परिवर्तित हुआ जिम कार्बेट, और फिर इसका अब जो है नाम चेंज हो गया है राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो उत्तराखंड में है। ये तीनों ही राष्ट्रीय उद्यान के एक ही नाम है, यानी ये 3 नाम है इसके एक ही राष्ट्रीय उद्यान के जो उत्तराखंड में है। फिर है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल और बन्नेरघट्टा कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान है। फिर दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, इसमें जो है हंगुल के लिए प्रसिद्ध है ये। फिर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। फिर पालमू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दिवंगत हुए MS स्वामीनाथन का संबंध किससे? तो ये हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं भारत के MS स्वामीनाथन। 98 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ चेन्नई में। प्रथम विश्व खाद्य दिवस पुरस्कार इन्हें प्राप्त करने वाले हैं एवं पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले हैं ये। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हैं। भारत के टाइगर मैन कैलाशनाथ सांकला जोधपुर। और भारत के जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र अलवर राजस्थान के। दोस्तों इसमें जो है विश्व के जो है उसमें जो है नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है, हरित क्रांति के जनक। टाइम्स पत्रिका ने जो 20वीं शताब्दी के लिए 3 महानतम व्यक्ति खोजे थे। ये इसमें थे महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति दोस्तों, हरित क्रांति फसल, इसमें जो है गेहूं की हाई यील्ड वैरायटी का उपयोग किया गया और इसमें जो है गेहूं के उच्च उत्पादन के लिए ये किया गया। नाम इसको जो है हरित क्रांति का नाम विलियम गॉड ने दिया। ये विश्व में इसके जनक जो नॉर्मन बोरलॉग हैं। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड स्वाति नायक को भी हाल ही में 2023 में मिला है। डूरंड कप फुटबॉल, थॉमस कप, ओबेर कप बैडमिंटन से, विजय हजारे और ट्रॉफी यानी विजय हजारे ट्रॉफी ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, ये सब जो है क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। हाल ही में कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य जो है त्रिपुरा बन गया है। इसके CM जो मानिक शाह है। इससे पहले जो 3 राज्य थे दोस्तों, उत्तराखंड, UP और अरुणाचल, क्रमशः ये प्रथम, द्वितीय और थर्ड हैं। त्रिपुरा जो है देश 3 ओर से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। राज्य जो 1972 में त्रिपुरा राज्य बना। राजधानी इसकी अगरतला है। मूल भाषा इसकी कोकब्रोक है। और त्यौहार यहाँ पर जो खारची कैर पूजा है, 2 त्यौहार मनाए जाते हैं। हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों उत्तराखंड में हुआ है। भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय उत्तराखंड के मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से है। कार्टोग्राफी का मतलब होता है दोस्तों मैपिंग करने को कार्टोग्राफी कहते हैं। और कार्टोग्राफर जो मैपिंग करने वाला होता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। दोस्तों UK राज्य 2000 में बना उत्तराखंड, यानी राजधानी इसकी देहरादून और गैरसैंण है। इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर यहीं पर है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ा जाता है। 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है उत्तराखंड के देवस्थल में है। 13वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ईरान ने लॉन्च किया है। सैन्य उपग्रह है। नूरी जो है दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है इसको। ईरान की राजधानी तेहरान। मरुस्थल यहाँ पे 10 तेलुट संगठन SCO का 9वां सदस्य। रामसर कन्वेंशन जो है ईरान आर्द्र भूमि के लिए हुआ है। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। इसमें जो है हमने कंप्लीट किया कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन, जो कि 2 घंटे की क्लास को हमने लगभग 10-15 मिनट में कंप्लीट कर लिया है। तो इसको जो है वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।